हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे JSX विद कर्ली ब्रेसेस। JSX में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूज़र वेरिएबल विद JSX। उसके बाद हम कुछ कंडीशन लगा के देखेंगे JSX में कंडीशन कैसे लगता है। उसके बाद कुछ फंक्शंस भी लगा के देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एरे विद JSX करेंगे। उसके बाद HTML टैग्स को कैसे हम यूज़ करते हैं JSX में, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नेम मैं कुछ दे देता हूँ। इस फाइल का नेम मैं बना देता हूँ ऑपरेटर्स के नाम से, ऑपरेटर्स विद JSX, ऑपरेटर्स डॉट JSX के नाम से मैं बना देता हूँ JSX। वो इसमें वो कैपिटल रहेगा क्योंकि हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। तो ऑपरेटर्स डॉट JSX के नाम से मैंने बनाया। और मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं। और उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न। उसके बाद मैं इसके अंदर चलो मैं एक h1 का टैग ले लेता हूँ। h1 टैग के अंदर हेलो कर देता हूँ, हेलो। और इस कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि हमें यूज़ करना है। तो ऑपरेटर के नाम से मैंने ये कर दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमें करना होगा। उसके बाद मैं app.jsx में इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो app.jsx में इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ऑपरेटर्स। ये देखिए, और मैं यहाँ पे जो ये कंपोनेंट हमने यूज़ किया था इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और मैं इस कंपोनेंट का यूज़ कर लेता हूँ, ऑपरेटर्स। अब इसको एक बार ब्राउज़र पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अभी तो हेलो आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके देखेंगे कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये वाला ऑपरेटर्स का कंपोनेंट खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। चलो एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू विकास। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्स्ट। अब और हम इसे यहाँ अगर हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नेम यूज़ करेंगे, नेम का वेरिएबल। अब देखें, जब हमारा है तो ये हमारा हेलो विकास आ गया। तो इस तरह से हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आप कह सकते हो कि हमें डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो भी काम करेगा। बट अगर हमारे पास डायनेमिक वैल्यू आती है तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मान के चलो कि अगर हमारे पास डायनेमिक वैल्यू है तो कैसे यूज़ करोगे, तो इसलिए हमें इसे वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे नेम कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहीं पे हमें 2 नंबर की वैल्यू का सम भी करना है, तो मान के चलो मैंने एक वेरिएबल लिया, चलो लेट यूज़ करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, और लेट b इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे इस एलिमेंट में h1 टैग में ही मेरे को सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस b कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए। तो देखो 5 आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें कुछ फंक्शन हमारा काम करते। जैसे मैंने कि चलो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और फ्रूट के नाम से एक फंक्शन बनाया, फ्रूट्स। और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एप्पल। और अब हमें इसे कॉल करना है, तो हम आप यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एलिमेंट में h1 में आप नॉर्मल कॉल भी करा सकते हैं। और फंक्शन को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करा देंगे नॉर्मल। तो ये देखें, ये आ गया ना एप्पल। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और अब चाहते हो कि अगर हमें कुछ कंडीशन लगानी, जैसे मान के चलो मुझे एक फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने ऑपरेंड्स,
और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और मान के चलो हमें कुछ वेरिएबल इसमें पास करना है और तब करना, तो ए कॉमा बी, और मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देता हूँ। और रिटर्न करके मैं यहाँ पे ए प्लस बी कर देता हूँ। और मुझे अगर इसे यहाँ पे यूज़ करना है तो आप ये फंक्शन को यूज़ कर लें, और यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर जो है मान के चलो 4,5 देना है तो आप 4,5 दे दें। तो देखें क्या हो गया, 9 आ गया ना। अब आप चाहते हो कि इसमें नहीं, मुझे अपना खुद का वो करना है, ऑपरेंड भी आप चाहते हो कि हम डायनेमिक बनाएं, तो आप क्या करोगे, फंक्शन बनाया हमने, चलो मैं इसी में बता देता हूँ, ए कॉमा बी, और इसे हमने किया ऑपरेंड। और मैंने एक ऑपरेंड यहाँ पे भी पास कर दिया। अगर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो एक चीज़ और, अब इसमें मुझे कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर ऑपरेंड हमारा इज इक्वल टू प्लस हो तो रिटर्न क्या करे हमारा, ए प्लस बी, एल्स इफ अगर ऑपरेंड हमारा इक्वल टू माइनस हो तो क्या रिटर्न करें हमें, माइनस, और रिटर्न ए माइनस बी। और नहीं तो एल्स अगर कुछ भी ना मिले तो रिटर्न कर दो मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी। एक मिनट, ये तो दे रहा है। अब देखें, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इसके अंदर ये फंक्शन को कॉल करके इसी में मैं अगर नॉर्मल प्लस करूंगा तो देखें क्या आएगा। एरर आया हमारा डिफॉल्ट ऑपरेटर्स का। सॉरी, एक्चुअली हमारा स्ट्रिंग था ना, हमने नॉर्मल प्लस कर दिया इसलिए एरर दे रहा था। अब देखें ये 9 आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यू को चेंज कर, देखो 6 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्लस की जगह पे मैं माइनस कर दूँ, तो देखें ये हमारे पे 2 मिल गया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो 8 आएगा, ये देखो 8 आ गया। तो ये इस तरह से हमारा डायनेमिक फंक्शन हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या था हमारा, अब इसके बाद यूजर फंक्शन हमने बताते ऑब्जेक्ट एंड एरे। तो चलिए ऑब्जेक्ट और एरे किस तरह से काम करते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यूजर ऑब्जेक्ट के नाम से मैं ओबीजे के बेस पे मैंने यहाँ पे एक बना दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, विकास, फ्रूट्स में मैंने डाल दिया एप्पल। चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो चलो मैं यहाँ पे s2 इस पर ले लेता हूँ, s2 टैग के अंदर। अब मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसके बाद हमारे जो वेरिएबल है ये ले लेंगे, उसके बाद डॉट लगा के अगर हमें जो एक्सेस करना है, जैसे नेम यूज एक्सेस करना है तो हम ये कर देंगे। तो ये देखें, सॉरी, हाँ ये देखो विकास आ गया। अगर ऐसे यही अगर हमें फ्रूट्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पे फ्रूट्स यूज़ करो तो फ्रूट्स आ जाएगा। ये देखें विकास एप्पल आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और अगर यही आपका एरे है तो आप एरे को वेर एक यूज़र
एर के नाम से एक एरर बना लो, और यहाँ पे मैं अगर डाल देता हूँ राज, कॉमा डाल के राहुल, ये हमारे एरर है। और इसे अगर आपको एरर को एक्सेस करना है तो आप इसे बाकी मैप फंक्शन में ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा आगे की वीडियो में। बाकी अगर आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे यूज़र एरे को लेके अब इसके बाद हमारा एरे जैसे 0 के उस पे है पोजीशन पे, तो आप इसे इस तरह से यूज़ करते हैं। देखो रियाज आ गया, 1 करोगे तो ये 1 की वैल्यू उठाएगा जिस 1 के पोजीशन पे, तो ये देखें। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। हाँ, अब एक है इमेज टैग। तो अगर हम जैसे कोई इमेज टैग ले लेते हैं, हाँ, अगर आपके पास पहले इनपुट टाइप की वैल्यू देख लेते हैं। अगर आपको इनपुट में कोई वैल्यू लेनी है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर वैल्यू है, वैल्यू को अगर वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू चाहिए हमें, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे हम नेम ले लेंगे। जो हमने नेम की वैल्यू ऊपर से उठाई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखें हमारे पहले से इनपुट बॉक्स में वैल्यू आ जाएगी भर के फिल करके, ये देखें आ गया ना। तो इस तरह से हम इनपुट टाइप्स करते हैं। अगर मान के चलो कोई इमेज के अंदर कोई वेरिएबल हमें बनाना है, जैसे इमेज src, और कोई पाथ देना है। तो अब यहाँ पे कोई मैं इमेज डायनेमिक इमेज निकाल लेता हूँ, रैंडम इमेज का पाथ मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कोई रैंडम इमेज, मैंने रैंडम इमेज का पाथ उठा लिया। जैसे कोई इमेज उठा लेता हूँ मैं, हाँ चलो मैं जैसे मान के चलो ये इमेज उठा लेता हूँ। तो इसका पाथ अगर हमें डालना है तो आप यहाँ पे डाल के डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, हाँ चलिए इमेज कुछ गड़बड़ आ रही है। आपको कोई रैंडम इमेज की पाथ हमें चाहिए होगा, लॉरेंस, चलो इसका मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। चलो ये पाथ है ना, जैसे ये हमारा इमेज है। अब मैं अगर इसकी इमेज को मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो इमेज आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वेरिएबल को हमें डायनेमिक वैल्यू बनानी, तो मैं क्या करूँगा कि इस पाथ को हम एक वेरिएबल बना लेंगे। चलो कॉन्स्ट, और पाथ के नाम से मैंने इसको डाल दिया, और आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दोगे। और आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। क्यों हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर पास डायनेमिक वैल्यू आ रही है तो आपको इस तरह से वेरिएबल बना के आपको करना होगा। तो अब देखें सेम ही चीज़ होगा, ये होगा। अब चाहते ये देखो इमेज आ गई ना। अब मैं चाहता हूँ टर्नरी कंडीशन यूज़ करना है। तो जैसा मान के चलो हमारे पास नेम है, जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो आपको नेम चेक करना है कि अगर आपके पास नेम मिलता है तो नेम दिखे, नहीं तो लिख दो यूज़र नॉट फाउंड। ये हमें टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अभी तो हमारे पास विक्स मिलेगा, तब तो मिलेगा नेम विक्स, हेलो विकास आ गया प्रिंट। अगर मैं उसकी वैल्यू हटा देता हूँ ये, तो हमें यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड आएगा, हेलो यूज़र नॉट फाउंड। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो इस तरह से हमारा, मैंने आपको सारे बता दिया कि देखो टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से कंडीशन हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कंडीशन करते हैं। नॉर्मल फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं, ऑपरेंड कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इस तरह से, तो बेसिकली JSX में हमें इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।